जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हमने टॉपिक मेंशन किया हुआ है जो कि टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ठीक वैसे यहाँ पर भी टॉपिक चल रहे हैं। जो टॉपिक आज का है वो है कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण। क्या लिखा है? कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण। इंग्लिश में बोलेंगे इसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स क्या है इसका? तो मीन्स ये है कि जिस प्रकार से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोग पढ़े रहते हैं लेविस डॉट मॉडल को, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करना है, जिसमें क्या क्या देखना आपको वो है पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। इंग्लिश में कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम जो है यहाँ पे ब्रॉड लाइन जो है मेंशन किए हुए हैं। जिसमें पहला क्या है आपका, यही चीज है जो हमें पढ़ना है, ये भी हम मेंशन किए हुए हैं थोड़ा अच्छे से। वो क्या है? पहला आपका लेविस स्ट्रक्चर, ORR डॉट स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? लेविस स्ट्रक्चर ORR डॉट स्ट्रक्चर। अगर दोनों को साथ मिला दिया जाए तो हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर यहां देखिए हिंदी में भी लिखा गया है लुविस संरचना या बिंदु संरचना। दोनों को साथ मिला दिया जाए तो हो जाएगा लुविस बिंदु संरचना, जिसे आप कार्बनिक रसायन में पढ़ चुके होते हैं। फिर देखिए इनके मतलब को समझिए। लुविस क्या है? एक नेम है किसका? एक केमिस्ट का, साइंटिस्ट का। और जो डॉट है, डॉट का मीन्स होता है बिंदु, यानी कि पॉइंट लाइक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अभी आगे समझते हैं। फिर अगला क्या हमको देखना है? डैश स्ट्रक्चर ORR कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या है? डैश स्ट्रक्चर ORR कंप्लीट स्ट्रक्चर। हिंदी में दास संरचना या पूर्ण संरचना सूत्र। क्या? दास संरचना या पूर्ण संरचना सूत्र। और अगला है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या संघनित सूत्र। और नेक्स्ट आपका लास्ट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में बंध या आबंध रेखीय सूत्र। तो चलिए यहां पे चीजों को आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। अब हम समझते हैं वन बाय वन एक सबको, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल और इसके कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, पहला इसमें से लेविस स्ट्रक्चर, या इसी का दूसरा नाम क्या है? डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लें कि यहां पे जो पहला मेन हेडिंग है निरूपण या रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, यानी उसके बनावट को दिखाना, शो ऑफ करना। जैसे कोई चीज है किस तरह बना हुआ है ये एक मैटर होता है, लेकिन अगर उसको हम देख लें सामने से तो एक दूसरी मैटर होती है। मतलब क्या है कि हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानने के लिए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या करता है? यह रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को, उसकी बनावट को। जिसमें पहला क्या है आपका? पहला है लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या लिखा है? लुविस संरचना या बिंदु संरचना। अब देखिए नाम आपका थोड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि आप जो है लुविस के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप ये सीखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके, किसी एलिमेंट का जो पर्टिकुलर एटम होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ऐसे डॉट से, ये दिख रहा होगा आपको, या ऐसे क्रॉस से, या ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स रहता है वैकेंट, या ऐसे सर्कुलर बॉक्स रहता, सर्कुलर जो है रहता है शेप, वैकेंट रहता है, बीच में जगह रहता है। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड इन दिस पैटर्न एज। ठीक, और ये जो हमने यहां बनाया है इसे आप सामने क्या कर सकते हैं? यहां बना सकते हैं।
हिंदी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पैटर्न में, यानी इस मॉडल में या इस थ्योरी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते किससे? इस प्रकार से, ठीक। डॉट, क्रॉस या स्क्वायर लिखे कैसे? ब्लैंक रहता है और फिर आईजे सर्किल छोटा सा। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एक इलेक्ट्रॉन मीन्स एक डॉट। अगर ऐसा कोई भी सिंबल एक बनाया गया है किसी एटम के अराउंड, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर दो सिंबल बनाए गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। तीन सिंबल है, तीन इलेक्ट्रॉन है। चार सिंबल है, चार इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है यहां तक? मतलब यहां पे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था किससे? इन सभी सिंबल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। लेकिन एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले इनऑर्गेनिक में, देन आफ्टर ऑर्गेनिक की बात करते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो समझ सकते हैं कि बगल में आपका HCl है। HCl है, ठीक। ये क्या है? एसिड है। ये हमारा एसिड, इसे हम लोग बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। जो बैटरी आती है इन्वर्टर की, उसमें यूज किया जाता है। तो इसलिए हमने HCl लिया, एसिड है। इसमें क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल होते हैं 17। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए एक यहां से क्वेश्चन उठता है कि हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया डॉट से, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो ऐसा इसलिए जिससे अगर इनके हम बॉन्डिंग को दिखाना चाहें तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। अब इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को आप बीच में दिखा लीजिए, देन फिर क्या करिए? इनको एक घेरा बनाइए, ऐसे कवर कर लीजिए, इनको एक घेरा बनाइए, कवर कर लीजिए। और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसका डुप्लेट पूरा होता है। क्लोरीन का 2 2 4 2 6 2 8 यानी ऑक्टेट पूरा होता है। और दोनों क्या है? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल है। तो ये कौन सा एग्जांपल था आपका? ये था हमारा इनऑर्गेनिक एग्जांपल। लेकिन अगर इसी प्रकार से हम देखें तो हम और भी एग्जांपल को देख सकते हैं। ये हमारा इनऑर्गेनिक था, आई से लिख सकते हैं इसके लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक का देखें तो देखिए ऑर्गेनिक के लिए हम क्या यहां मेंशन कर रहे हैं? ORG। जब हम ORG लिखेंगे आप समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं? ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं जिसे हम लोग जनरली जानते भी हैं, ठीक। उसका कॉमन नेम है बहुत अच्छा, मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस, जिसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? मार्स गैस, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है CH4। ये क्या है? एक सिंपल फार्मूला है। अभी हम जब आपको सारा समझा लेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि ये कौन सा फार्मूला लिखा गया है। क्योंकि इन्हीं चारों में से एक ही है। ये जो यहां लिखे ना चार, देखिए 1 2 3 4, इन्हीं चारों में से एक फार्मूला ये है। लेकिन अभी आपको शायद नहीं मालूम है कि ये कौन सा फार्मूला है। क्या कोई बता सकता है? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से क्या कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, कुछ लोग बता ले रहे हैं। देखिए अभी हम मेंशन नहीं करें कौन सा है क्योंकि अभी टॉपिक आएगा। इसका हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है इसका लेविस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, जो हमारा मेन होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेन कौन होता है? कार्बन। उसको हम बनाते हैं बीच में, देन आफ्टर उसके किनारे किनारे उससे जुड़े हुए एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमको क्या करना होता है? उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। वैलेंसी अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले एक वीडियो में जो है हमने समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये रहा कार्बन। तो कार्बन को आप ऐसे बना लीजिए, बन गया। कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में यानी बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये रहा कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऐसे दिखाइए चारों तरफ से 1, यहां दिखाइए 2 3 4। अब क्या करिए आप? इनके इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। ये हाइड्रोजन है, यहां देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट दिखाया है, तो हाइड्रोजन क्या दिखाइए? क्रॉस 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 और क्रॉस। अब क्या करिए? पहले हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरा करिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है? मतलब अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, डुप्लेट। जिस प्रकार से कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है उस प्रकार से हाइड्रोजन क्या करता है? अपना डुप्लेट पूरा करता है। देखिए पूरा कर रहा है। यहां आप काउंट करिए, देखिए हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है? अब कार्बन देखिए, तो कार्बन देखिए, ये कार्बन घेर लीजिए आप, ये रहा कार्बन, ठीक ऐसे। अब आप देखेंगे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
जिसमें से जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के हैं और क्रॉस वाले हाइड्रोजन के हैं। यदि हर हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है और एक जो कार्बन है मेन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 4 8। इस प्रकार से इसका ऑक्टेट पूरा होता है और इसका डिप्लेट। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। इसको बताने वाले कौन थे? लेविस यानी कि लुविस, ठीक। और चूंकि रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे थे किससे? डॉट से, तो नाम पड़ गया लेविस डॉट। और एग्जांपल को समझिए आप, जैसे C2H4 किसको दिखा रहे हैं हम? C2H4, ध्यान रखिएगा, ठीक। एक एग्जांपल ये है, और ये है आपका C2H6, और एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे C2H2। हम यहाँ जो है टोटल 3 एग्जांपल ले रहे हैं और हम तीनों की बात करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ कितने कार्बन है? 2 हाइड्रोजन 4। यहाँ कितने कार्बन है? 2 हाइड्रोजन 6। यहाँ कितने हैं कार्बन? 2 हाइड्रोजन 2। इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए हम एक सीक्वेंस लगा लेते हैं। इसको हम 2 लिखते हैं, इसको यहाँ 6 लिखते हैं, इसको हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए ऑर्डर हो गया 2 6, फिर 2 4 और 2 2, थोड़ा रेशियो अच्छा हो गया। जिसे सिंपली आप कहते हो एल्केन एल्कीन एल्काइन। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर को बनाना है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप देखिए कि यहाँ पे संख्या किसकी कम है? कार्बन की, कार्बन की, ठीक। तो कार्बन को पहले दिखा लीजिए आप, ये रहा कार्बन हो गया। फिर क्या दिखाइए आप? दिखाइए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दिखा लीजिए। सबको क्या करिए? इक्वली सभी हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2 कार्बन है, हिस्सा लगाइए तो कितना आएगा? 3 3। तो ऐसे दिखा लीजिए आप, एक हाइड्रोजन यहां लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए और एक यहां लिख दीजिए। यहां एक, यहां एक, यहां एक, ठीक है। पहले क्या करिए आप? इनके इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर लीजिए। तो जहां पे आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाएंगे, वहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाइए, जिससे आप ये बता सकें कि कौन कार्बन का है, कौन हाइड्रोजन का है। इसलिए कई सारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट इस प्रकार किया जाता है। कार्बन के पास 4 होते हैं, हम दिखा रहे हैं इस प्रकार 1 2 3 4। इस कार्बन का दिखा रहे क्रॉस से 1 2 3 4। यहां कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएं डॉट से, तो यहां पे दिखाते हैं क्रॉस से हाइड्रोजन वाले को, ठीक है। यहां देखिए दिखाएं क्रॉस से, तो यहां दिखा देंगे डॉट से। क्लियर है? अब देखिए क्या है, पहले हाइड्रोजन का डिप्लेट पूरा करिए। ये रहा हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि हाइड्रोजन का डिप्लेट क्या हो गया? पूरा हो गया। देन आफ्टर कार्बन देख लेते हैं। देखिए अब कार्बन का ऐसे सर्कल बनाइए कि इसकी बैलेंस पूरी हो जाए। तो देखिए 2 यहां है, 2 यहां, 2 6, एक साथ 1 8, ऐसे बना देते हैं इसको। ये देखिए हो गया। ये कार्बन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, इसका कंप्लीट। दूसरा दिखा लीजिए ये इस प्रकार से। देखिए यह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की जो वैलेंसी और सेटिस्फाई है, और क्या है सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन। गिनिए इसके, देखिए 2 4 6 8, इसका गिनिए। यहां पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉन यहां दिखाएगा 2 4 6 और 8, हो गया 8। यानी कार्बन का कितना है? 8 है, और कितना है? 6 है। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। ये स्ट्रक्चर मतलब सूत्र, दिखाना। क्लियर? इसका देख लेते हैं हम लोग C2H4 का। तो ये रहा C2H4। संख्या कितनी है कार्बन की? 2। बना लीजिए से कार्बन एक यहां लिख लीजिए, फिर एक कार्बन यहां, दोनों को बराबर डिवाइड करिए। हाइड्रोजन कितना? 2। तो एक हाइड्रोजन आप यहां दीजिए इस साइड, एक हाइड्रोजन दीजिए इस साइड, दिख गया। एक इसको दीजिए इस साइड और एक इस साइड, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाइए आप डॉट से, यहां डॉट, तो यहां क्या दिखाइए? क्रॉस 1 2 3 4। इसके वाले क्या दिखाइए? डॉट डॉट, ठीक। इधर भी डॉट डॉट, इसके क्रॉस क्रॉस। देखिए डुप्लेट पूरा हो गया इसका, और इसका देखिए क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा है। हमें अगर ये चेक करना हो कौन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहां कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जबकि यहां कितने की? 1 1 की। क्लियर है? और सेम आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। कार्बन कितना है? 2, एक कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 2, एक यहां दिखाइए, एक यहां। इलेक्ट्रॉन का दिखाइए यहां डॉट, यहां दिखाइए इसको क्रॉस से, यहां डॉट हो गया 1 2, ठीक, क्रॉस से। क्लियर हो गया, ठीक।
ये इसका दिखाइए ऐसे क्रॉस हो गया सबका। ये हो गया इसका ड्यूप्लेट, ये हो गया इसका ड्यूप्लेट, ठीक। और इसका बनाइए ऑक्टेट, ये देखिए ऑक्टेट हो गया, और इसका हो गया, ये बन नहीं रहा सही से, हो गया ऑक्टेट। दिखा आपको? यह कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3-3। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का लेवेज डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम आपको 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं, इन एग्जांपल को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन का यूज कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आ गया। एग्जांपल नंबर आपका 1, ठीक, CH3Cl। एग्जांपल नंबर 2, C2H5OH। ये आपके 2 एग्जांपल्स हैं। सो इसे आप नोट कर लें, या जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए हमने फाइनली क्या देखा? हमने देखा कि लेवेज डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस बना करके, या और भी कोई दूसरा सिंबल यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डास स्ट्रक्चर की। किसकी? डास स्ट्रक्चर की। डास स्ट्रक्चर, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कंप्लीट। क्या नाम है? कंप्लीट, ठीक, स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो हम बात करते हैं किसकी? डास स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। हिंदी में क्या कहेंगे? डास संरचना या पूर्ण संरचना सूत्र। देखिए इसमें क्या है, इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को जो रिप्रेजेंट करना होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक डैश की सहायता से, एक सिंपल लाइन की सहायता से, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ये हमने तिरछा बनाया हुआ है, इसे सीधा रहता है, ठीक। आप तिरछा सीधा कैसे बना सकते हो, आप बना के ऊपर निर्भर करता है ये चीज। तो इसमें हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि उनके बांड को कैसे दिखाते हैं? एक डैश के थ्रू, एक सिंपल, जैसे हिंदी में कहते हैं पड़ी पाई के थ्रू, या हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वह एक बांड है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? एक पड़ी पाई का मतलब ये क्या है? सिंगल, क्या है? कोवैलेंट बांड है, सिंगल कोवैलेंट बांड है। हिंदी में एकल सहसंयोजी बंध, ठीक। अगर कहीं से 2 बना है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और वो इस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये क्या कहेंगे? आप बोलेंगे इसको डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर ऐसे 3 कहीं बना हुआ है तो बोलेंगे आप ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आप ध्यान रखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। एक बॉन्ड बनने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक डैश लाइन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है। अगर ऐसे है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस साइड है और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड है। जैसे हम कह दें एक एटम हमारा ए है तो एक एटम क्या हो सकता है? बी। ये कहने का मतलब है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं HCl था, फिर ये डबल कोवैलेंट का मतलब क्या है कि अगर ऐसे कहीं डबल बना है, इसका मतलब मान लो एक एटम ए है एक बी है, इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है। अगर ट्रिपल है इसका मतलब ये ऐसे है, ए है मान लीजिए अब बी है, 3 ऐसे बना, इसका मतलब क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 3-3। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डास स्ट्रक्चर। और ये किसी भी मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। मीन्स इस रिप्रेजेंटेशन में सभी एटम से या सभी एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, उन्हें इस तरह दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पे अभी हमने बात किया था किसकी? उसी पुराने मॉलिक्यूल में जो हमने देखा था क्या? CH4 था क्या था? CH4। जहां हम लेवेज डाटा में क्या दिखा रहे थे? इलेक्ट्रॉन दिखा के। अब उसी जगह हम क्या दिखाएंगे? सीधे किसको? डैश को। जैसे कार्बन था, ऐसे देखिए था ना, यहां हमने इलेक्ट्रॉन लिखा था ऐसे, याद आ रहा है? अभी जस्ट पीछे ऐसे था, फिर यहाँ क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन,
यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था ना ऐसे। इसको हम ऐसे दिखा रहे थे, इस प्रकार से दिखा रहे थे, और इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे थे, इस प्रकार से। यही चीज अब हम ऐसे नहीं दिखाएंगे इसको, बल्कि इस प्रकार दिखाएंगे। कार्बन लिख देंगे ऐसे 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो है ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। ये जो बॉन्ड है एटम के बीचों बीच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कार्बन ने इस हाइड्रोजन से क्या बनाया है? एक सिंगल बॉन्ड। ठीक, फिर हमको दिखाना मान लीजिए C2 क्या H4 या C2H6, तो फिर इसमें ऐसे दिखाएंगे C, फिर यहां सिंगल बॉन्ड C। ठीक, H के लिए यहां पे ऐसे H H H H H। चीजें समझ में आ रही है? ये हो गया। अगला एग्जांपल देखें आप, क्या था हमारा C2H4, तो इसको ऐसे दिखा लेंगे C डबल बॉन्ड C, ठीक, फिर H, यहां H, यहां भी H और यहां भी H। फिर क्या था हमारा C2H2 था, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे C2H2 को C ट्रिपल बॉन्ड C H H। हम ऐसा कर कैसे पा रहे हैं ये सोचिए आप। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्बन की वैलेंसी को इक्वली हाइड्रोजन से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे। और जब नहीं सेटिस्फाई कर पाता हाइड्रोजन, ये संख्या कम पड़ती है, फिर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाता है। ठीक, जैसे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, देखिए यहाँ देखिए कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, जबकि यहाँ क्या था 3 था, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो 2 इसने लिया 2 इसने लिया, बाकी इसकी वैलेंसी खाली थी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने आपस में बॉन्ड बना लिया। चीजें क्लियर है? हमको मान लीजिए और दिखाना हो, जैसे दिखाना हो हमारा यही C2H5OH वाला, देख लीजिए ऐसे बनेगा C2H5OH, ये रहा C, ये रहा C, ठीक, ये रहा हमारा O, ये रहा H, और यहाँ रहा आपका क्या हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हुआ टोटल? देखिए 1 2 3 4 5, एक कम है, यहां जोड़ लीजिए। देखिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कि नहीं? कार्बन कितना बार बनाता है? 4, 1 2 3 4। इधर देखिए 1 2 3 4। क्लियर? अगर हमको इसी का लेविस बनाना हो तो क्या दिखा देंगे? बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन। सो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होंगी। सो ये क्या है आपका? ये है डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कर लें। देन आफ्टर हम समझते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जो कि आपका कंडेंस स्ट्रक्चर यानी कि संघनित सूत्र। अच्छा हाँ, क्या आपको यहां समझ में आ गई है कि इसे हम लोग पूर्ण क्यों कहते हैं? डैश का दूसरा नाम जो लिखा है पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यहां देखिए, यहां पे सभी एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, सबको हम अच्छे से दिखाए हैं। देखिए यहां आप क्लियरली कह सकते हो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो। तो ये क्या पूर्ण है? जब हम किसी चीज के अगेंस्ट किसी चीज को 100% समझ जाते हैं, उसको हर तरीके से समझ लेते हैं, तो क्या कहलाता है? वो चीज पूरा है। तो पूरा कि नहीं पूरा है? क्योंकि यहां पे सभी एटम के बीच बनने वाले बॉन्ड को दिखाया गया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नोट कर लें। चलिए सो चलिए अब जो है हम समझते हैं तीसरे टॉपिक की, जिसका क्या नाम है? कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक, या हिंदी में क्या कहते हैं? संघनित सूत्र। क्या कहते हैं? संघनित सूत्र। देखिए यहां पे इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। कंडेंस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस फॉर्म। क्या होता है? कंप्रेस। ठीक है, क्या क्या कैसे आप लोग पढ़ते कहते हैं कि अगर वेपर को कंडेंस किया जाए, किसके वेपर को? वाटर वेपर को, तो क्या बनता है आपका? लिक्विड बन जाता है। अगर वाटर वेपर को क्या किया? कंडेंस किया जाए, मतलब इकट्ठा किया जाए, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। इसी प्रकार से कहा जाता है अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करिए, जमा करिए, वो बड़ा टुकड़ा बन जाता है। होता है? कैसे आप पढ़े होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। यहां पे क्या किया जाता है कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करके लिखा जाता है, जिससे क्या होता है
कि स्पेस बचत होती है। जैसा कि आप देख रहे थे कि लेविस डार्क मॉडल में और डांस स्ट्रक्चर में, इसमें दोनों में जगह बहुत ज्यादा लग रहा था। वही CH4 जो इतने में लिखा सकता है, यही CH4 आपका कम से कम इतना जगह ले रहा था, इतना जगह ले रहा था ना। वही C2H6 जो इतने में लिखा सकता है, वही C2H6 आपका इतना बड़ा जगह ले रहा था। सो जगह को बचाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लाया गया? कंडेंस। समझ में आ गया? इससे क्या होती है, आपके कॉपी की, आपके बुक्स की जगह क्या हो जाती है? बच जाती है। हम छोटे जगह में ही ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। ऐसे ही तो होता है। अगर आप जो है केमिस्ट्री की सारी चीजों को लिखने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि आपका पोथा एकदम तैयार हो जाएगा अच्छा खासा, और पता नहीं याद होंगे कि नहीं एग्जाम टाइम में। लेकिन अगर आप उसको सीधे क्या करिए, माइंड मैप बनाइए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में करिए, सेव कर लीजिए अच्छे से, कोड बना करके देखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक। सो ये क्या है? ये उसी का एक छोटा फॉर्म है जिससे क्या होता है, स्पेस का बचत होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने अभी क्या कहा आपसे, ये क्या है? आप लिख सकते इट इज ए, ये क्या है? इट इज ए कंप्रेस फॉर्म। इट इज ए कंप्रेस फॉर्म। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह एक संकुचित रूप है। कैसा है? संकुचित। ठीक, कैसा है? संकुचित। संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, दबा हुआ, कम। इसमें चीजों क्या किया जाता है? इसमें चीजों को कंप्रेस करके लिखा जाता है। किसके चीजों को? जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स को। अब देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसमें मेनली कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, किसको? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? डैश से, चाहे सिंगल डैश हो या डबल डैश हो, ट्रिपल डैश हो, अदरवाइज नहीं। तो आप लिख सकते हैं इन दिस फैशन, यानी कि हिंदी में इस रूप में या इस तरीके में। परेशान नहीं होइए आप, हिंदी लिख दे रहे हैं इस तरीके में, मुख्यतः। ठीक है, या मेनली, थोड़ा इंग्लिश भी आप सीखिए। मेनली कार्बन कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड में रिप्रेजेंट, में और में नॉट, में नॉट बी रिप्रेजेंट, बी रिप्रेजेंट। इसमें हमने क्या कहा आपसे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसे या तो दिखाया जाता है या तो दिखाया नहीं जाता है। लेकिन बाकी जो एटम्स हैं उनको नहीं दिखाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया या कोई और, उनको दिखाया नहीं जाता है। एटम को लिख दिया जाएगा कि उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, दिखाया नहीं जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, अभी याद आपको आएगा हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, मार्स गैस लिखा था ना। मार्स गैस को किस प्रकार लिखा जाता है? सामान्यतः CH4 लिखा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यही है आपका क्या? कंडेंस फॉर्म। कंडेंस यानी कि संघनित, सिकुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, या हिंदी में कहेंगे संकुचित स्ट्रक्चर, संकुचित। ठीक, ये है। फिर देखिए हमने लिखा था C2H4 ना, ये रहा C2 और ये रहा H4, ठीक है ना। देखिए सामने है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, कार्बन कार्बन के मेन स्केलेटन को दिखाया जा सकता है या नहीं। देखिए यहां दिखाया गया है, ये भी सही है, ये नहीं दिखाया गया, ये भी सही है, दोनों सही हैं। फिर देखिए अगला एग्जांपल, जैसे हम आगे कह दें, क्या कहते हैं C6H8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं ये गलत हो जाएगा, बहुत भयंकर हो जाएगा, ठीक है। C3H8, अब ठीक है, C3H8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH2, ठीक। यहां CH3 लगाइए, इसको 2 नहीं बल्कि 3 करिए, CH3 CH2 CH2। देखिए सही तरीका है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन हो गया। ये क्या है? ये आपका कंडेंस फॉर्म। देखिए जो चीज आप बहुत बड़े में लिख रहे थे, 3-4 स्ट्रक्चर में पूरा इतना भर जा कवर हो रहा था जगह है, वही जगह अब देखिए स्पेस कितने में कवर हो गया, इतने में, छोटे से आ गया। जो इतना बड़ा है इसको हम इतने छोटे लिख सकते हैं, कर सकते हैं। हमको अगर ये दिखाना हो, जैसे ये जो लिखा था ना C2H5OH लिखा था हमने,
और देखिए डैश स्ट्रक्चर बनाया था, देखिए कितना छोटा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से CH3 CH2 OH। देखिए यहाँ चूंकि वो जो हेटेरो एटम है इसलिए हमने यहाँ बाण को दिखा दिया। मीन्स इसको मिला जुला के कहने का ये है कि कंडेंस फॉर्म में चीजों को कैसे लिखा जाते हैं, कंप्रेस करके। जहां जरूरी हो वहां बाण को आप दिखाइए डैश के बना करके, जहां जरूरी यानी कंपल्सरी ना वहां पे मत दिखाइए। चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत है? चलिए और देखिए एक आपके एनसीईआरटी में जो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है उसको जो हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा है। ये देखिए जो है देखिए लिखा है एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 फिर CH2, ठीक 1 2 3 यहाँ पे CH लिखा है, यहाँ लिखा है CH3, फिर यहाँ लिखा है CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 CH2, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा है CH3। ये भी क्या है देखिए कंडेंस फॉर्म ही है कि यहाँ पे केवल कार्बन और कार्बन के बीच बांड बनाया गया है, ना कि हाइड्रोजन के बीच। देखिए बांड है किसके बीच में, इस कार्बन के इस कार्बन 1 2 कार्बन के बीच में, यहाँ भी है ना। इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से CH3 फिर लिख देंगे CH2, ठीक, फिर क्या लिख देंगे CH, यहाँ पे थराइस लिख दीजिए ऐसे लिख करके, लिख दीजिए CH3, फिर क्या लिख दीजिए CH2। कितना है 1 1 2 3 4 यहाँ जोड़ दीजिए क्या CH3। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप CH2 यहाँ 3 लिख के यहाँ कहते हैं CH2 CH3, ये भी एक तरीका है। मतलब मिला जुला कहने का ये है कि जहां तक हो पाए इनको आप कंप्रेस कर दीजिए, यानी कि छोटे में लिखिए तो क्या हो जाएगा कंडेंस फॉर्म। और देखिए एग्जांपल, जैसे ये देखिए आपका क्या है CH3Cl भी लिखे थे एग्जांपल, देखिए ये भी क्या कंडेंस फॉर्म है, लिख दिया C2H5Cl C2H5Cl, ये भी कंडेंस है। इसका दूसरा रूप है CH3 CH2Cl। ये सभी क्या है कंडेंस हैं, संघनित हैं। चीजों को छोटे में लिखा गया है ना तो कंडेंस हैं। समझ में आ गई? अगर आपको इस वाले में डाउट हो रहा है तो इसे बार फिर से आप देख लीजिए क्या हम कह रहे हैं। यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे CH3 है तो इसलिए 1 2 तीसरा से CH3 जोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ चौथा 5वां 6वां तो और 7वां तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, तो 1 2 3 3, ये CH2 यहाँ CH2 CH3 यहाँ CH3। क्लियर है? अभी भी उतने ही कार्बन है। क्या सभी को समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आपका एक लास्ट बचता है, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा नेक्स्ट है चौथा, हिंदी में बंध या आबंध रेखीय सूत्र। ध्यान रखिए इसमें क्या करना है। सो इसमें जो है एटम्स को दिखाया ही नहीं जाता है, ठीक, लेकिन कुछ एटम्स को दिखाया जाता है। मीन्स ये कहने का है कि जो हेटेरो एटम्स हैं उनको दिखाया जाता है और जो होमो एटम्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। यानी कि इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में बाण तो बनता है, मॉलिक्यूल लिखा जाता है, लेकिन वहां एटम नहीं लिखा रहेगा, वहां सिंपल लाइन लिखी रहती है। और वहां पे अगर लिखा भी रहेगा तो हेटेरो एटम का बाण लिखा रहेगा और कुछ नहीं। मीन्स ये अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एग्जांपल है या जनरल आपको एग्जांपल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखिए ध्यान से आप ऐसे लिख दिया जाए और कह दिया बताओ इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि ये डैश स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यह एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो इंड है टर्मिनल मतलब किनारा वाला, इस किनारे पे क्या है कार्बन है, क्या है कार्बन है। इस रहा कार्बन। भैया आप जानते हो कि जब कार्बन है और इसका मतलब हो गया डैश, अब देखिए हो गया डैश, जब कार्बन बना तो डैश हो गया, जब डैश बना मतलब यहाँ पे एक डैश है मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इसके बाद कार्बन का 3 वैलेंसी खाली है, 3 वैलेंसी मतलब क्या होता है हाइड्रोजन ऐसे होगा, कितना होगा हाइड्रोजन 3 3 3 ऐसे। इसका मतलब क्या था, एक लाइन का मतलब था कि यहू साइड CH3 है, यहू साइड CH3 है।
इसके दोनों साइड क्या है, CH3 है, मेथिल ग्रुप है। कुछ समझे? यानी अब आपको लाइन देख के समझना पड़ेगा, नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। एक लाइन मतलब ऐसे क्या, इधर भी CH3 इधर भी CH3। अब इसे आप परिपाई नहीं कह सकते, जिसे आप डैश डैश चिल्लाते हो, डैश तो है लेकिन इधर किनारे किनारे क्या है, CH3 है। समझ गए? यानी हर जगह आप क्या समझेंगे कि जहां कुछ नहीं लिखा है उसके इंड पर, इंड मतलब यही किनारा, इंड मतलब क्या, किनारा, हर किनारे पे क्या है, CH3 है। क्लियर? अगर कहीं ऐसे दूठ लगाया गया है, दो ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहां होगा कार्बन, यहां होगा कार्बन, और ये दो डैश, अब दो डैश बन गया, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। अब बच्चा कार्बन की वैलेंसी कितना, 2 मतलब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 होगा। समझ गए? इसका मतलब कहीं अगर ऐसे लिखा है, ये क्या है, वहां CH2 है, क्या है, CH2 है। कहीं अगर ऐसे लिखा है 3 परिपाई, इसका मतलब क्या है, दोनों किनारों पर क्या है, कार्बन। ये मत सोचना आप, ये मत सोचना यहूं कार्बन यहूं कार्बन यहूं कार्बन, 3 कार्बन नहीं है भाई, ये मत समझना आप। कार्बन यहाँ एक ही है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये समझना आप। नहीं तो आप ही सोचोगे अच्छा एक का मतलब एक कार्बन, तो यहाँ तो 2 इंड है तो 2 कार्बन, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही कार्बन है, दोनों जुड़ा हुआ है। जब कार्बन साइड से आ गया तो बांड बन गया। जैसे आप बैठे हो, कोई आपके उस साइड चला जाए, इस साइड चला है, तो आप बीच में आ गए उसके, हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट लाइक यहाँ। क्लियर? अब यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी है, 1 2 3, एक बचा था, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? यहाँ 3 बाई मतलब क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ क्या है, कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर? दो साइड कार्बन फिर हाइड्रोजन। कहीं ऐसे लिखा है, ए ऐसे, इस प्रकार से जिगजैग, क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में चीजों को जिगजैग मोशन में दिखाई जाती हैं। ये भी एक तरीका है, फैशन है, पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? जिगजैग, इसे कहते हैं जिगजैग फैशन। ठीक है, यानी इसमें आल्सो कैसे दिखाया जाता है, जिगजैग फैशन में। इसका मतलब यह है इस प्रकार से कि यहाँ क्या है, CH3, समझ गया ना, CH3, यहाँ क्या है, CH3, बचा ये कोना ये कोना, तो हर एक कोने पर कार्बन होता है। कौन होता है, कार्बन। बन गया कार्बन, बन गया कार्बन। अब सोचिए जब कार्बन आ गया तो यहाँ क्या हो गया, ये बांड बन गया, नहीं बन गया, बांड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से यार, एक इलेक्ट्रॉन इधर से यार, मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है। देखिए एक बांड इधर, एक बांड इधर, कार्बन कितना बार बना सकता है, 4, एक इधर 2 हुआ, मतलब 2 बचा हुआ था, ये CH2 है। ये क्या है, यहाँ भी CH2 है। समझे? कहीं ऐसे लिखा है, ऐसे, इसका मतलब क्या है, हर किनारे पे क्या है, CH3, क्या है, CH3। ध्यान रखना जो कार्बन कोना बन रहा है शार्प होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। ऐसा ना रहे कि हाई से घुमा दो, कह दो हाई है, नहीं, गलत हो जाएगा। ये नुकीला थोड़ा, ये तो घुमा रहे हो तुम, ये नुकीला है। देखिए नुकीला बन रहा है ना, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, देखिए, और हर जगह क्या है, CH2 है। समझ में आ गया, CH2। सो इसको जो है ऐसे भी दिखाया जाता है, सीधे ऐसे दिखाया जाता है, इस प्रकार से ऐसे। देखिए ये मतलब हो गया, ये चीज ये भी है। क्लियर हो गया? इसमें देखिए यहाँ आपको दिखाने के लिए समझाया ना कि CH2 है, अगर लिखा नहीं रहता है, आपसे पूछा था है क्या वहां पे, तो आप हमेशा समझोगे इंड कार्बन मीन्स CH3, कुछ नहीं है। और अगर कहीं कोना बन रहा है तो वहाँ CH2 होगा, लेकिन अगर कोना कहीं ऐसा बन रहा हो इस प्रकार से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ CH2 है, इसका मतलब यहाँ CH2 है। आपकी बार यहाँ क्या है, C है, यहाँ CH3 है। जरा देखिए यहाँ कार्बन एक बार, 2 बार, 3 हो गया, मतलब खाली हाइड्रोजन होगा। मतलब यह है कि आपको इसके बैलेंस से सेटिस्फाई करनी है, पहले बांड से और देन आफ्टर हाइड्रोजन से। और अगर ऐसा लिखा है कहीं, और यहाँ ऐसे लिख दिया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ तो CH3 है, क्या है, CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ C है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। एक लाइन से डंडा लटकाया है, वो डंडे का मतलब CH3 है, CH3 है। ठीक, यहाँ क्या है, कार्बन है, 1 2 3, इधर कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है वहाँ पे, यहाँ CH3 है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे कि समझ में आ रहा मुझे। कहीं ऐसे लिख दिया गया है, ठीक, ऐसे, और यहाँ ऐसे लगा दिया गया है। अब देखिए यहाँ और कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन एक हेटेरोएटम लगाया गया ना, रियल ना,
तो यही का हमने कहा था, जिगजैग फैशन में हेटेरोएटम को दिखाया जाता है। देखिए हेटेरोएटम था ना, यहाँ क्या होगा, क्या होगा, यहाँ CH3 इंड है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH होगा, क्योंकि एक तो कोल्ड ले लिया बैलेंस। क्लियर? ऐसे लग दिया जाए, ऐसे ऐसे। जरा बताइए इधर क्या है, अब बताइए इसको, यहाँ कितना कार्बन होगा, यहाँ CH2 नहीं है, CH होगा। दिमाग लगाइए, पहले आप हर कोने पे क्या रखिए, कार्बन, फिर उसके बाउंड को काउंट करिए। कार्बन केवल 4 बाउंड बनाएगा। अगर अभी आपको एटम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन है, इधर कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है, CH3 है दिखाई दे रहा है, देखिए CH3 है। तो इस प्रकार से आप ऐसे बता सकते हैं। तो चलिए, हमने अब फाइनली क्या सीखा, हमने सीखा कि बांड लाइन को हम इस 4 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बांड्स को, मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन को 4 प्रकार से, कौन कौन सा, लेविस, डैश, कंडेंस, बांड। लेविस में कैसे, इलेक्ट्रॉन को दिखा करके, ठीक, डाट बना के। डैश में बांड, देखिए एक डैश बना करके, 1 या 2 या 3 है डैश। कंडेंस में उसको बटोर करके, ठीक है, कंप्रेस करके। बांड लाइन में कैसे, केवल बांड दिखा करके, केवल लाइन दिखा करके। क्लियर? तो चलिए, इस प्रकार से इसे आप अगर नोट करिएगा। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो फिर से क्या करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।